वालिहा अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइकतु अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नू वअबशिरू बिल जन्नतिल्लती कुन्तुम तुअदून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि व अला आलिहि वसल्लम। मोअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह, आप जानते हैं कि आज जुमातुल मुबारक है और हम इन मुक़द्दस घड़ियों के अंदर अपने रब की रज़ा को पाने के लिए हाज़िर हैं। दुआ फरमाएं रब ताला हम तमाम का मिल बैठ कर ज़िक्र अज़कार करना अपनी पाक बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। खालिक के कायनात इन मुक़द्दस घड़ियों का सदका फ़लस्तीन के अंदर बसने वाले मुसलमानों की गैबी मदद फरमा कर उनको फ़तह से हम किनार फरमाए और मस्जिद अक़सा की हिफाजत फरमाए। और रब ताला करीम आक़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का सदका जहाँ कहीं भी मुसलमान बस रहे हैं तमाम की खैर फरमाए और ख़ुसूसन बिलख़ुसूस इस मुक़द्दस वतन पाकिस्तान की खैर फरमाए और दुश्मनों की और हासदों की मुनाफ़िकों की बदनज़रों से इसको महफूज फरमाए। मैंने जो आया करीमा तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है, खालिक के कायनात ने उसके अंदर इस्तिकामत का ज़िक्र फरमाया है। इस्तिकामत कहते हैं कि किसी चीज़ के ऊपर पक्का हो जाना। रब ताला ने अपने हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़रिए अपने बंदों तक ये पैगाम पहुँचाया कि ऐ मेरा हबीब, इन बंदों तक ये मेरा पैगाम पहुँचा दो कि ये इस्तिकामत को इख्तियार कर लें। तो फरमाया जब ये इस्तिकामत को इख्तियार करेंगे मैं रब ताला इनकी मदद फरमाने लग जाऊँगा। और फिर वो मदद कैसे होगी, वो रब ताला ने अंदाज भी बयान फरमाया ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, मैं फरिश्तों के ज़रिए उनकी मदद फरमाऊँगा। और फरमाया कि मकाम वो अता फरमाऊँगा अल्ला तख़ाफ़ू, उनको फिर कोई खौफ भी नहीं होगा, वला तहज़नू, कोई गम भी नहीं होगा, व अबशिरू बिल जन्ना, बल्कि उनके लिए तो जन्नत की खुशखबरियाँ होंगी। फरमाया वो जन्नत अल्लती कुन्तुम तुअदून, वो जन्नत जिसका रब ताला ने तुमसे वादा फरमाया हुआ है। इस्लाम के अंदर इस्तिकामत एक बहुत बड़ा मकाम है। जो इसको इख्तियार कर लेता है रब ताला उसको बड़ा अरूज अता फरमाता है, उसको बड़ी शानें, बड़ी रिफ़ातें, बड़ी बुलंदियां अता फरमाता है। और ये मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान मुबारक है। हुज़ूर इरशाद फरमाते हैं कि कोई भी अमल हो ना, कोई भी अमल हो, नेक अमल कोई भी हो, हुज़ूर फरमाते हैं थोड़ा कर लो लेकिन मुसलसल करो, लगातार करो। हम बाद औक़ात देखते हैं या आप अक्सर ये देखते हैं कि हुफ़ाज़ान कराम जो होते हैं वो रमज़ानुल मुबारक के माह के अंदर कसरत के साथ कुरान की तिलावत करते हैं। यानी जहाँ पर एक पाँव पढ़ा जाता था वहाँ वो दो दो तीन तीन चार चार सिपारे पढ़ते हैं और बार बार दोहराते हैं। और जब रमज़ानुल मुबारक ख़त्म होता है तो वो अमल ख़त्म हो गया, फिर एक पाया पढ़ा ना पढ़ा तो ना पढ़ा। ऐसे ही रमज़ानुल मुबारक के माह के अंदर बड़ी
कोशिश करते हैं और बड़ा एहतमाम करते हैं कि 5 वक्त की नमाजें अदा करें, लेकिन जैसे ही रमजान मुबारक खत्म हुआ वो चेहरे जो हमें नजर आते थे वो गायब हो जाते हैं। जो मस्जिद की रौनक बने थे एक माह के लिए, वो एक माह खत्म होते ही गायब हो जाते हैं। मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अमल थोड़ा भी करो लेकिन मुसलसल करो, लगातार करो। और जो लगातार करना है इसी को इस्तिकामत कहते हैं। अरबी के अंदर इस्तिकामत इसी चीज का नाम है। और रब ताला इरशाद फरमाता है इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु, बेशक वो लोग जिन्होंने कहा हमारा रब अल्लाह है, सुम्मस्तक़ामू, फिर उस पे कायम हो गए, डट गए। हालात के तकाज़ों को उन्होंने नहीं देखा कि अब हालात के तकाज़े क्या कहते हैं, कि अब कलमा पढ़ना चाहिए, ये छोड़ देना चाहिए, कलमे के साथ वाबस्ता होना चाहिए, ये छोड़ देना चाहिए, अल्लाह और उसके रसूल के दामन के साथ वाबस्ता होना चाहिए, ये छोड़ देना चाहिए। फरमाए नहीं, हालात जैसे भी हों सुम्मस्तक़ामू, इस्तिकामत कायम कर लो, पक्के हो जाओ उस पे। और मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुलाम, ये तो बड़े मकाम वाले हैं, बड़े रुतबे वाले हैं। हुजूर की गुलामा सहाबियात जिन्होंने मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ा है, उनकी इस्तिकामत का कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। आपने तो यही सुना हुआ है ना कि सहाबा कराम ने कुर्बानियां दी हैं, लेकिन आप तारीख उठाकर देखें, कुतुबे इस्लामी का मुताला करके देखें, जहां पर हुजूर के गुलामों ने अपनी कुर्बानियां पेश की हैं, वहीं हुजूर की गुलामा ने भी अपनी कुर्बानियां पेश की हैं। जहां पर हजरत बिलाल हबशी रदी अल्लाह ताला अन्हु के आप जिक्र सुनते हैं कि उनको इतनी तकलीफें दी गई, इतनी सजाएं दी गई, आप तारीख उठाकर देखें, आपको कई ऐसी हजूर की गुलामा मिलेंगी जिनको कुफार ने तकलीफें दी। किस वजह से? सिर्फ इस वजह से कि उन्होंने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ लिया था। हजरत ज़िन्नीरा रदी अल्लाह ताला अन्हा, ये हजूर की गुलाम है, साबिय रसूल है, ज़िन्नीरा। और बाद औक़ात लोग इसका लफ्ज़ जो है वो दुरुस्त नहीं पढ़ते, ज़ुन्नीरा पढ़ते हैं या ज़ुनीरा कहते हैं। और आम हालात के अंदर नाम भी रखा जाता है, बाद औक़ात ये नाम भी इस्तेमाल किया जाता है, ज़ुनीरा। ये लफ्ज़ दुरुस्त नहीं है, ज़ुनीरा नहीं है, जा के कसरा के साथ है, ज़ेर के साथ है, ज़िन्नीरा, ये अरबी के अंदर लफ्ज़ है। और इसका मतलब होता है फूल की कली। ये हुजूर की गुलामा है, करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इन्होंने कलमा पढ़ लिया। और इनकी इस्तिकामत देखें, इस्तिकामत कितनी है। ये रूम की रहने वाली थी, वहां से ये बिकती हुई, पहले मंडियां लगती थी, इंसानों की खरीदो फरोख्त हुआ करती थी, तो ये बिकती इसको अमर बिन हशाम ने खरीद लिया, अबू जहल ने खरीद लिया। अबू जाल का नाम अमर बिन हशाम है, उसने इसको खरीद लिया। ये उनकी मुलाजमा थी, उनके काम काज करती, उनकी खिदमतें करती, उनके जुल्म बर्दाश्त करती। एक दिन इन्होंने अबू जाहल और उसकी बीवी की गुफ्तगू सुनी कि अबू जाहल अपनी बीवी को कह रहा था कि तुमने देखा मेरे भतीजे ने क्या कर दिया है। उसने कहा क्या किया? उसने कहा आज हमें पहाड़ के करीब बुलाकर उसने कहा है कि अगर मैं तुमको कहूं कि इस पहाड़ के पीछे से एक लश्कर तुम पर हमला करने के लिए आ रहा है, तो क्या तुम इस बात पे यकीन रखोगे? तो हम तमाम ने कहा हाँ, क्यों नहीं, आप सादिक हैं, आप अमीन हैं, हम आपकी बात को तस्लीम करते हैं, अगर आप कहेंगे तो बात सच होगी। और ये बात कुफार भी मानते थे कि मुस्तफ़ा की जुबान से कभी झूठ नहीं निकलता है, जब भी निकलता है सच निकलता है। उन्होंने कहा कि हमें ये कहा है कि अगर मैं कहूं कि पीछे से एक लश्कर तुम पे हमला करने के लिए आ रहा है, तो क्या तुम इस बात का यकीन करोगे? तो हमने कहा क्यों नहीं। तो उसने कहा फिर यकीन रख लो, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे तुम्हारी तरफ रसूल बनाकर भेजा है, मैं सारी कायनात के लिए रसूल बनकर आया हूं। जब उन्होंने ये बात कही तो उन्होंने आगे से झुठला दिया। जितने भी हम लोग थे हमने झुठला दिया कि ये नहीं हो सकता।
आप अपनी तरफ से बातें करती हैं। अब वो अपनी बीवी को ये बात बता रहा है और वो मजाक उड़ा रहे हैं कि देखो मोहम्मद अब कैसी बातें करने लग गया है। उन्होंने हुजूर का मजाक उड़ाया। हजरत ज़िन्नीरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, अभी इन्होंने कलमा नहीं पढ़ा था, सिर्फ मुस्तफ़ा की वो बातें सुनी थी कि मुस्तफ़ा की बातें ये कर रहे हैं। तो उसी लम्हों के अंदर अबू जाल की बीवी ने इनको बुलाया कि इधर आओ। ये उनके पास गई, उन्होंने कहा मेरी खिदमत करो। ये उनकी खिदमत करने लग गई। तो इन्होंने पूछ लिया कि ये मोहम्मद कौन है सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तो उन्होंने आगे से जवाब दिया। अबू जाल ने क्या लगाते हुए कहा मेरा भतीजा है। जिस तरह तंज़ी अंदाज में कहते हैं, तंज़ी अंदाज के अंदर कहा मेरा भतीजा है। उसने कहा वो क्या कहता है? उसने कहा वो कहता है मैं अल्लाह का रसूल हूं, मैं नबी बनकर तुम्हारे पास तशरीफ लाया हूं। अब उसने ये बातें सुन ली। अब दिल के अंदर ये ना थोड़ा थोड़ा सोचने लगे कि वो कौन है जिनकी ये बातें करती हैं। अब अबू जाल का ये मामूल बन गया था, क्योंकि अब हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से अदावत शुरू हो गई, दुश्मनी शुरू हो गई, क्योंकि आपने नबूवत का ऐलान जो कर दिया था। अब वो जब भी घर आता कोई ना कोई बात करता कि हुजूर आज ये कह रहे हैं, मोहम्मद आज ये बात कह रहे हैं, आज ये कह रहे हैं, आज ये कह रहे हैं। ज़िन्नीरा के दिल के अंदर ख्याल आया जिसकी ये रोज बातें करते हैं वो है कैसा, जरा उसको देखा तो जाए, जरा उसके मकाम को समझा तो जाए। हजरत सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हजरत अम्मार की वालदा, यासिर की बीवी, ये दोनों हजरत अम्मार और हजरत यासिर ये भी हुजूर के गुलाम है। और ये हजरत अम्मार वही हैं जिनको ये कुफार आग के अंदर डालते थे और कहा करते थे कि मुस्तफ़ा का कलमा पढ़ोगे या छोड़ दोगे। तो आप कहते थे जान दे सकता हूँ पर मुस्तफ़ा का कलमा नहीं छोड़ सकता। और मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ना एक दिन गुजर हुआ तो हजरत अम्मार, हजरत सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का ये बेटे ये आग के ऊपर लिटाए हुए थे। तो हुजूर का गुजर हुआ, हुजूर ने देखा कि हजरत अम्मार को कोयलों के ऊपर लिटाया हुआ है और आपके जिस्म से खून बह रहा है और जिस्म जला हुआ है। तो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने वहां ये जुमला इरशाद फरमाया था। हुजूर ने फरमाया ऐ आग आज मेरे अम्मार पे ठंडी हो जा जिस तरह के तू मेरे दादा इब्राहिम पे ठंडी हो गई थी। ये हुजूर ने तब अपनी जुबान मुबारक से अल्फाज निकाले थे। और जब इधर मुस्तफ़ा की जुबान से ये अल्फाज निकले ना कि ए आग अम्मार पे ठंडी हो जा जिस तरह मेरे दादा इब्राहिम पे ठंडी हो गई थी, तो लिखने वाले लिखते हैं इधर मुस्तफ़ा की जुबान से निकला है, इधर आग गुलजार बन गई है। अब अम्मार के चेहरे के ऊपर खुशी है, नीचे कोयले जल रहे हैं। अब कुफार कहते हैं अम्मार पहले तेरा चेहरे का रंग और था और अब तेरे चेहरे का रंग और है, बात क्या है? तो अम्मार ने कहा जानते नहीं हो अब मुस्तफ़ा का करम हो गया है, अब मुस्तफ़ा का करम हो गया है, अब मुस्तफ़ा की नजर हो गई है। जिनके ऊपर मुस्तफ़ा नजर डाल देते हैं फिर गम नहीं रहते, वहां खुशियां ही खुशियां आ जाती हैं। तो हजरत अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये भी हुजूर के गुलाम है। इनके वालिद यासिर जो है वो भी हुजूर के गुलाम है। इनकी वालदा हजरत सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वो भी हुजूर की गुलाम है। और ये तीनों अबू जाल के पास थे और इन तीनों को उन्होंने बड़ा जुल्म का शिकार किया था, बड़े जुल्म किए थे। हजरत अम्मार की वालदा के पाँव के अंदर एक इधर रस्सी डाली एक इधर रस्सी डाली और दोनों ऊँटों को बांध कर दोनों सिमतों की तरफ फेर दिया था और हजरत सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इस दुनिया से रुखसत हो गई। यानी इस तरह उन्होंने जुल्म किया। ये वो है करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की गुलामा जिन्होंने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया लेकिन मुस्तफ़ा का कलमा नहीं छोड़ा है। उन्होंने कहा जान दे सकते हैं पर हुजूर का कलमा नहीं छोड़ सकते। ये तो जान है ही मुस्तफ़ा के लिए, ये जान मुस्तफ़ा के लिए। एक जान नहीं, हमारे पास तो 1000 जाने भी हो ना तो वो भी मुस्तफ़ा की ज़ात पे कुर्बान करने के लिए तैयार है। इमाम अहमद रिज़ा खान बरेलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह आपने फिर बात को बयान किया, अपने अंदाज में वो बात बयान करते हैं। अर्ज़ करते हैं या रसूल अल्लाह करूँ तेरे नाम पे जान फिदा, या रसूल अल्लाह करूँ तेरे नाम पे जान फिदा, एक
जान नहीं दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं, तो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं, करूं तेरे नाम पे जा फिदा। अर्ज करती है या रसूल अल्लाह, अहमद रिजा के पास एक जान है, अगर अहमद रिजा के पास 1000 जाने हो, एक के बाद एक मिले, एक के बाद एक मिले, या रसूल अल्लाह जी अहमद रिजा 1000 की 1000 जाने आपके नाम पे कुर्बान कर देगा। 1000 जाने हो ना, 1000 के 1000 आपके नाम पे कुर्बान कर देगा। और फिर अर्ज करते या रसूलल्लाह, आपके नाम पे ना एक जहां कुर्बान करने को जी चाहता है, एक जहां आपके नाम पे कुर्बान कर दो। फिर अर्ज करते या रसूलल्लाह, एक जहां से भी हमारा जी नहीं भरता है, या रसूलल्लाह एक जहां से भी हमारा जी नहीं भरता है। फिर अहमद रज़ा ने अर्ज की या रसूलल्लाह, करो क्या करोड़ों जहां नहीं, मेरी तो तमन्ना ये है करोड़ जहां हो, करोड़ के करोड़ आपके नाम पे कुर्बान कर दो। तो ये वो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुलाम हैं जिन्होंने अपना सब कुछ मुस्तफ़ा के नाम पे कुर्बान कर दिया। हजरत सुमैया रदियल्लाहु ताला अन्हा ये भी उनके पास काम करती थी। ये एक दिन आई और इन्होंने कलमा पढ़ लिया था, लेकिन अपने कलमा को इन्होंने पोशीदा रखा हुआ था, यानी ज़ाहिर नहीं किया हुआ था कि हमने कलमा पढ़ लिया है, पोशीदा रखा हुआ था। ये आई हैं, इन्होंने देखा कि हजरत ज़िन्नीरा रदियल्लाहु ताला अन्हा का अब जो उठना बैठना है उसके अंदर थोड़ा फर्क है, महसूस किया। तो हजरत सुमैया रदियल्लाहु ताला अन्हा आप फरमाने लगी, ऐ ज़िन्नीरा मैं सोच रही हूँ कि तू मुस्तफ़ा के बारे में पूछ गूछ करती है, मुझे लगता है तुझे मुस्तफ़ा से प्यार है। तो उन्होंने कहा कि आपने तो मेरे दिल की बात कह ली है, मैं यहाँ किससे अपने हाल दिल बयान करूँ, यहाँ तो हर एक मेरे मुस्तफ़ा का दुश्मन है। मुस्तफ़ा से प्यार ज़रूर है, लेकिन मुस्तफ़ा की बारगाह तक जाने का अभी तक कोई एहतमाम नहीं हुआ। बताओ तो सही मुस्तफ़ा हैं कैसे, बताओ ना मुस्तफ़ा हैं कैसे। हज़रत सुमैया रदियल्लाहु ताला अन्हा ने जो नक्शा खींचा वो तो उन्होंने अपने अंदाज में खींचा होगा, उन्होंने बयान किया होगा, उन्होंने अपनी आंखों से देखा है तो साफ ज़ाहिर है जब उन्होंने अपनी आंखों से देखा है तो उनका बयान भी उतना लाजवाब होगा। हमने अपनी आंखों से नहीं देखा, सिर्फ पढ़ा है। हम इतना हुजूर से प्यार करते हैं कि उसकी कोई हद नहीं है। आप अंदाजा लगाएं, जिन्होंने मुस्तफ़ा को अपनी आंखों से देखा होगा उनकी मोहब्बत का क्या आलम होता होगा। तो हज़रत सुमैया रदियल्लाहु ताला अन्हा ने बताया कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कभी अरबी और अजमी के अंदर फ़र्क नहीं करते, किसी को फ़ौक़ियत नहीं देते कि अरबी जो है वो बड़े मकाम वाला है या अजमी बड़े मकाम वाला है। वो किसी एक को एक दूसरे पर फ़ौक़ियत नहीं देते, वो बराबरी का एहतमाम करते हैं। वो गरीब और अमीर के दरमियान फ़र्क नहीं रखते। उनकी बारगाह के अंदर हर एक जाने वाला एक जैसा होता है। और वो ऐसे हैं जो उनके पास अपने गम लेकर जाता है, जब लौटता है सारे गम दूर हो जाते हैं। हजरत ज़िन्नीरा रदियल्लाहु ताला अन्हा ये तो बिकती हुई आई थी, इनको तो मोहब्बत के नाम से भी वाकफियत नहीं थी कि मोहब्बत होती क्या है। कभी किसी ने प्यार के साथ सर पे वो हाथ शफकत वाला नहीं रखा था। ये तो मोहब्बत की बूंद बूंद के लिए तरस रही थी।
हजरत सुमैया रदी अल्लाह ताला अन्हा ने जब ये बातें की ना, तो हजरत ज़िन्नीरा कहने लगी, ए सुमैया एक काम करो, मुझ पे एहसान कर दो, मुझे मुस्तफ़ा की बारगाह तक तो पहुंचा दो, मुझे मुस्तफ़ा की बारगाह तक तो ले जाओ। तो हजरत सुमैया रदी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, जैसे ही मौका मिला मैं जरूर तुझको मुस्तफ़ा की बारगाह में ले जाऊं। चंद दिन गुजरे, वो वक्त आया कि हजरत ज़िन्नीरा रदी अल्लाह ताला अन्हा की किस्मत का वो सितारा जगमगा उठा। हजरत सुमैया ने कहा, आओ आज तुझे मुस्तफ़ा की बारगाह के अंदर ले चलती हूँ। हजरत ज़िन्नीरा रदी अल्लाह ताला अन्हा हजरत सुमैया रदी अल्लाह ताला अन्हा के साथ मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह के अंदर गई। जैसे ही मेरे मुस्तफ़ा की बारगाह के अंदर जाती हैं, आंखों से आंसू बहने शुरू हो जाती हैं। मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब देखा ना कि आंखों से आंसू बह रहे हैं और वो अर्ज़ कर रही है, या रसूलल्लाह अपना कलमा पढ़ा दे, अपना कलमा पढ़ा दे। मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मोहब्बत वाला, शफ़क़त वाला हाथ उनके सर के ऊपर रखा। जब मोहब्बत वाला हाथ हुजूर ने हजरत ज़िन्नीरा के सर के ऊपर रखा ना, तो वो जो पहले थोड़ा रो रही थी अब सिसकियां बांध के, कि आज तक ऐसा तो नहीं हुआ किसी ने इतनी मोहब्बत की हो, आज तक मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ किसने इतना प्यार किया हो। या रसूलल्लाह आप कितने करीम है, जानते भी नहीं, लेकिन फिर भी मुझ पर इतना करम फरमा रहे। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हुजूर ने फरमाया, ज़िन्नीरा सब्र करो, रब ताला तुम्हारी मदद फरमाएगा। हजरत ज़िन्नीरा ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह मैं आपका कलमा पढ़ना चाहती हूँ। तो हुजूर ने अपना कलमा पढ़ाया। जब ये कलमा पढ़कर वापस लौटी है ना मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह से, तो अब इन्होंने भी अपने इस्लाम को छुपाया, कलमे को छुपाया कि मैं कलमा छुपा लूं। तो हजरत ज़िन्नीरा रदी अल्लाह ताला अन्हा जब मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह से वापस लौट कर आई हैं, तो अबू जहल ने अब देखा कि हजरत ज़िन्नीरा का तौर तरीका बदल गया है। उसने हजरत ज़िन्नीरा से पूछा कि बतलाओ, कहीं तुमने मुस्तफ़ा का कलमा तो नहीं पढ़ लिया, कहीं तूने मोहम्मद का कलमा तो नहीं पढ़ लिया? उसने कहा, हाँ मैंने हुजूर का कलमा पढ़ लिया। अबू जहल ने आगे से बात की, उसने कहा, तुझे पता नहीं है कि मोहम्मद हमारा दुश्मन है, नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक, और तूने हमारे दुश्मन का कलमा पढ़ लिया। अगर तू अपनी जान की सलामती चाहती है तो अभी मेरे सामने मुस्तफ़ा का कलमे को छोड़ दे, अभी मुस्तफ़ा का कलमा छोड़ दे। अगर मुस्तफ़ा का कलमा नहीं छोड़ेगी तो फिर तेरा दुनिया में जीना महाल हो जाएगा। तो हजरत ज़िन्नीरा रदी अल्लाह ताला अन्हा का जवाब सुने, है गुलामा, लेकिन अब अबू जहल की नहीं है, अब मोहम्मद मुस्तफ़ा की है। अब उसकी गुलामी से निकल गई हैं, मुस्तफ़ा की गुलामा बन गई हैं। करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुलामा ने अब जवाब दिया, यह है मुस्तफ़ा की मोहब्बत की ताकत। जब तक हुजूर की मोहब्बत दिल के अंदर ना हो, बंदा बुज़दिल होता है। ये ज़हन के अंदर बात रख ले। जब तक हुजूर का प्यार दिल के अंदर ना हो तब तक बंदा बुज़दिल है, और जब बंदे के दिल के अंदर हुजूर की मोहब्बत आ जाए, प्यार आ जाए, तब बंदा बुज़दिल नहीं बनता, तब बंदा शेरों की तरह जवाब देता है। हजरत ज़िन्नीरा रदी अल्लाह ताला ने जानती थी कि यहाँ मेरा कोई हाल पूछने वाला नहीं है, यहाँ मुझे कोई बचाने वाला नहीं है। अगर मैं इसको कहती हूँ कि मैंने मुस्तफ़ा का कलमा पढ़ लिया तो ये मुझ पर जुल्म करेगा। तमाम चीजों को जानती हुई उसको कहने लगी, जवाब सुन, जान दे सकती हूँ पर मुस्तफ़ा का कलमा नहीं छोड़ सकती। उसने हजरत ज़िन्नीरा रदी अल्लाह ताला ने पे जुल्म करना शुरू कर दिया, मारना शुरू कर दिया। बहुत हमारा हजरत ज़िन्नीरा रदी अल्लाह ताला अन्हा को किताबों के अंदर यह बात मौजूद है, असदुल गाबा के अंदर यह बात मौजूद है। इतना मारा कि हजरत ज़िन्नीरा रदी अल्लाह ताला अन्हा की आंखों की रोशनी चली गई। आंखों की बिनाई चली गई। आज हम तो 5 वक्त की नमाज पढ़ने से कासिर हैं। हमारे पास तो इतना वक्त नहीं है कि हम आकर 5 वक्त की नमाज अदा कर लें। हालांकि अब सख्ती भी नहीं है, मुश्किल भी नहीं है,
लेकिन हम फिर भी कहते हैं इस्लाम बड़ा मुश्किल है, इस्लाम पे चलना बड़ा मुश्किल है। मैंने कहा जिन्होंने इस्लाम पे चला है जरा उनकी तारीख तो उठा कर देखो, जिन्होंने हम तक इस्लाम पहुंचाया जरा उनकी तारीख तो उठा कर देखो। उन्होंने अपना लहू देकर हम तक दीन को पहुंचाया है, उन्होंने अपने खून को पेश करके मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीन को बुलंद किया है। आज मैं और आप कहें कि नमाज पढ़ना मुश्किल है, रोजा रखना मुश्किल है, कुरान की तिलावत करना मुश्किल है, इस्लाम पे चलना मुश्किल है, तो जरा हम सोचे तो सही ना, हमने कितनी कुर्बानियां दी हैं जो इस्लाम पे चलना मुश्किल हो गया है। कितना खून इस्लाम के लिए बहाया है कि चलना मुश्किल हो गया है, इस्लाम की बात करना मुश्किल हो गया है। हजरत ज़िन्नीरा रदी अल्लाह ताला अन्हा को मारा, बहुत मारा, यहाँ तक कि आंखों की बिनाई चली गई। मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की गुलामा ने फिर भी मेरे मुस्तफ़ा का कलमा नहीं छोड़ा। जब भी अबू जहल मारता, जब आपके अंदर कहती अबू जहल सुन ले जहान दे सकती हूँ पर मुस्तफ़ा का कलमा नहीं छोड़ सकती हूँ। मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुलामों, करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ने की वजह से अबू जहल हज़रत ज़िन्नीरा रदी अल्लाह ताला अन्हा को मारता, जुल्म करता, तशद्दुद करता और मेरे करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे के अंदर कहता छोड़ दो कलमा, छोड़ दो कलमा, नहीं छोड़ोगी तो और जुल्म किया जाएगा। आप जवाबान अर्ज करती मारो मारो ते मैनू मार मुकाओ ते मैं दर्द न मूल लियावा। ओए जे सोना ओए मेरे दुख विच राज़ी ते मैं सुख नो चुलिया पावा। ओए को ख्वाहिश ओए मुहम्मद बख्शा, ओए मैं दर सोने दे मर जावा। इको ख्वाहिश ओए मुहम्मद बख्शा, मैं दर सोने दे मर जावा। मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का कलमा पड़ा, इधर आंखों की बिनाई चली गई। अब कुफार ने उनके ऊपर जुमले कसने शुरू कर दिए, कहने लगे ज़नीरा देख ले तूने हमारे लात उज़्ज़ा के खिलाफ काम किया है, उन्होंने तुम्हारी आंखों की बिनाई वापस ले ली है, उन्होंने तुम्हारी आंखों का नूर ले लिया है। अगर चाहती है तेरा नूर वापस आ जाए हमारी बुतों की पूजा करनी शुरू कर दे। हज़रत ज़िन्नीरा रदी अल्लाह ताला अन्हा जवाब के अंदर इरशाद फरमाती थी ओ लोगों सुन लो, ज़िन्नीरा जान दे सकती है पर मोहम्मद अरबी का कलमा नहीं छोड़ सकती है। ज़िन्नीरा जान दे सकती है पर हुजूर का कलमा नहीं छोड़ सकती है। अब इधर से उन्होंने जुमले कसना शुरू किए, इधर मेरे मुस्तफ़ा की बारगाह तक ये बात पहुंच गई कि जिस गुलामा ने आपका कलमा पढ़ा है उस पे जुल्म होना शुरू हो गया है। इधर मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने रब की बारगाह के अंदर हाथ उठाए, या अल्लाह ज़िन्नीरा ने मेरा कलमा पढ़ा है उसका ख्याल रखना अब तेरा काम है, उसने मेरा कलमा पढ़ा है अब उसकी हिफाजत करना तेरा काम है। और इधर मेरे मुस्तफ़ा के हाथ उठ हुए, मुस्तफ़ा के हाथ उठने की देर थी, रब ताला ने करम फरमा दिया।
ये हाथ कोई आम हाथ तो नहीं है, ये तो वो हाथ है जिनके बारे में मेरा रब फरमाता है यदुल्लाहि फौका अयदीहिम। रब ताला फरमाता है कि ये मुस्तफा के हाथ नहीं है, ये अल्लाह के हाथ है। और जब वो हाथ उठे, इधर हाथ उठने की देर थी, रब ताला ने उस दुआ को अपनी बारगाह में कबूल फरमा लिया। इधर मेरे मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हाथों को उठाया, उधर रब ताला ने दुआ को शर्फ़े कबूलियत अता फरमाया। मेरे मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दुआ की और इधर हजरत ज़नीरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के आंखों की बिनाई वापस लौट आई। वो जो बिनाई मुस्तफा की वजह से चली गई थी, हुजूर की दुआ की बरकत से वो बिनाई वापस आ गई। अब काफिरों को बड़ी शर्मिंदगी हुई, बड़े शर्मिंदा हुए कि हमने तो कहा था कि इसकी बिनाई तो हमारे बुत्तों ने ली है, कि इसने हमारे बुत्तों के खिलाफ काम किया है, उनको मानना छोड़ दिया है, मुस्तफा का कलमा पढ़ा है, इसलिए इसकी बिनाई चली गई है। इसकी बिनाई तो फिर वापस लौट आई है। हजरत ज़नीरा ने जवाबन उनसे कहा, तुम जानते हो मेरी बिनाई लेने वाला भी अल्लाह था और बिनाई लुटाने वाला भी अल्लाह है, और जिसका मैंने कलमा पढ़ा है वो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। जिसका मैंने कलमा पढ़ा है वो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। ये कैसे हो सकता है जिसका मैं कलमा पढ़ती हूँ वो मुझे भूल जाए, वो मुझे भूल जाए। और मेरे करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक जुमला इरशाद फरमाया, हुजूर ने इरशाद फरमाया, हुजूर ने फरमाया ज़नीरा सब्र करना तुम्हारा काम है, तुम पे करम करना मेरे रब का काम है। और हजरत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आप इससे पहले जुल्म सितम करने से पहले आप गए अबू जाल के पास, आपने कहा बात सुन, तूने इस लौंडी को खरीदा है तो जितनी रकम बनती है वो मुझसे ले ले, इसको आजाद कर दे। अबू जाल ने कहा मैं इसको आजाद नहीं करूंगा। लेकिन जब वो उनकी बिनाई वापस लौटी ना तो हजरत अबू बकर सदीक को पता चला, आप फिर चले गए, आप फिर चले गए अबू जाल के पास। आपने फरमाया आप इसकी कीमत ले ले और इसको आजाद कर दे। अब उसने कहा नहीं जी मैंने आजाद नहीं करना। वो जो साथ वाले साथी थे उन्होंने कहा अबू जाल पहले थोड़ी बदनामी हो चुकी है, पहले थोड़ी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा है, हम इसके ऊपर जुमले कसते थे कि हमारे बुतों ने इसकी बिनाई को वापस ले लिया है, तो जानता नहीं है जिसका वो कलमा पढ़ती है उसने उस पे करम फरमा दिया है, अब क्यों अपनी बदनामी करवाता है, छोड़ दे इसको। हजरत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु ताला ने दुगनी कीमत अदा करके हजरत ज़नीरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को उसके जंगल से आजाद करवाकर मुस्तफा की बारगाह तक पहुंचा दिया। आज देखे तो सही हमने इस्लाम के लिए क्या किया है। और मेरा रब इसीलिए इरशाद फरमा रहा है इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइकतु अल्ला तख़ाफू वला तहज़नू व अबशिरू बिल जन्नति लती कुन्तुम तुअदून। रब फरमाता है बेशक वो लोग जिन्होंने कहा हमारा रब अल्लाह है, फिर उस पे कायम हो गए, सुम्मस्तकामू, फिर वो उस पे कायम हो गए। रब ताला फरमाता है ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, फरमाया फिर हम उनकी मदद अपने फरिश्तों के जरिए करते हैं। फरमाया अल्लाह तखाफू वला तहज़नू, फिर वो गमगीन भी नहीं होते, खौफ भी नहीं रखते। फरमाया बल्कि उनके लिए क्या होता है व अबशिरू बिल जन्नह, फरमाया फिर हम उनको जन्नत की खुशखबरियां अता फरमाते हैं। फरमाया वो जन्नत अल्लती कुंतुम तुअदून, जिसका तुमसे हमने वादा फरमाया है। दुआ फरमाए रब ताला हम तमाम को दीन इस्लाम पे इस्तिकामत के साथ चलने की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन व मा अलैना इल्ला।